एक्चुअली ये चांदी की इस तरह से रिंग है, देखिए इस तरह से पान के शेप में है। ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया, मूलचंद रिंग है ये ऑनलाइन। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और सुबह पूरे घर के काम वाम हो जाने के बाद फिर मेरा किचन में घुसते ही पहला काम यही रहता है कि जो रात के बर्तनें धो धा के रखी हूँ तो वो रात भर में अच्छे से सूख जाते हैं, तो उसे मुझे मतलब हर जगह पे उसे सेट करना रहता है। उसे सेट करने के बाद ही फिर मेरे किचन में काम शुरू होते हैं। सुबह के 5:30 बजे का अलार्म लगाती हूँ। उठते उठते थोड़ा 15 मिनट लेट हो जाता है, 5:45 तक उठती हूँ और यहाँ पे उठने के बाद से 9:30 बज गए हैं। पूरा घर का काम हुआ, जो मैं ऑनलाइन एक्सरसाइज करती हूँ वो कर लिया। उसके बाद नहाना धोना पूजा पाठ, सावन चल रहा है तो पूजा करने में भी टाइम लगता है। मेरे जो भोले बाबा का शिवलिंग है रोज़ ही मैं अभिषेक करती हूँ, तो इस तरह से टाइम काफ़ी लग जाता है। 9:30 बजे तक मतलब सिर्फ मैं 2-3 बार ग्लास भर भर के पानी ही पीती हूँ। लेकिन अब जब पूरे काम हो जाते हैं, माइंड रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद पेट में जैसे भूख जैसी लगने लगती है, तो यहाँ पे फटाफट चीज़ों को रख के और फिर यहाँ पे नाश्ते की तैयारी करूँगी। यहाँ पे ये वाला जो आप मेरा बास्केट देख रहे हैं जिसमें मैं बर्तनों को धो के रखती हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 14 साल पुराना मेरा बास्केट है। अभी भी देखिए जैसे का तैसा है। अगर चीज़ों को हम सही तरीके से यूज़ करते हैं तो चीज़ें हमारी वैसी की वैसी बनी रहती हैं। हम पूना मतलब बॉम्बे से पूना भी शिफ्ट हो गए। पूना में आके भी हमें 11-12 साल हो गया है और मुंबई में जब मैं रहती थी तब का ये मेरा बास्केट है, लेकिन अभी भी चल ही रहा है। कितने सारी चीज़ें मैंने नहीं ली, लेकिन ये अभी भी जब चल रहा है तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। और मेरी आदत ऐसी नहीं है कि मैं चीज़ें अच्छी हैं तो भी दूसरा ले लूँ। जब तक वो चीज़ काम में नहीं आती हैं, मतलब काम चलता रहता है, तब तक मैं नया लेती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ है हमारे पास तो वही और 1-2 लेके रखने का क्या मतलब बनता है। इससे हमारा अननेसेसरी पैसा भी खर्च होता है और घर में जैसे अननेसेसरी चीज़ें ज़्यादा होने पे पसारा भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अब चाय रखने जा रही हूँ। मुझे एक कमेंट आया था एक मतलब मेरे सब्सक्राइबर का कि आपके जो चाय का बर्तन है उसका लिंक शेयर कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग मेरे से लिंक पूछते हैं, लेकिन मैं यहाँ बता दूँ कि हर चीज़ मैं ऑनलाइन नहीं लेती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने ऑफ़लाइन ली हैं और ऑनलाइन में भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अब ये पता नहीं होता कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो मैं ऑनलाइन में अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक जैसे इस टाइप का जो भी मुझे बर्तन दिखेगा मैं लिंक शेयर कर दूँगी, लेकिन उसकी क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं होगा। लेकिन इसे तो मैंने ऑफ़लाइन ही लिया था। ये भी मेरा आप बिलीव नहीं करेंगे, ये भी 12-13 साल पुराना है। और यहाँ पे देखिए आज मैंने नाश्ते के लिए कुछ स्पेशल तैयारी कर रखी थी। मैंने सुबह उठते ही मूंग दाल को इस तरह से भिगा लिया था। आज मैंने सोचा था कि मूंग दाल का चीला बनाऊंगी, काफ़ी दिन हो गया है। हफ्ते में एक दिन मेरा ये वाला मतलब नाश्ता हमारे यहाँ रहता ही है, लेकिन लास्ट वीक में मैं नहीं बनाई थी तो आज मैंने सोचा आज इसे ही बनाऊंगी। तो इसे जैसे 3-4 घंटा भी मूंग दाल को भिगा दिया तो बहुत अच्छे से फूल जाता है, रात भर भी भिगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मूंग दाल को अच्छे से पीस लेंगे, तो इसे पीसने के टाइम मैं इसमें डाल रही हूँ, एक प्याज को मैंने डाला है, हरी मिर्च डाली है, 4-5 लहसुन की कलियां डाली हैं और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाला है, साथ में हरा धनिया डाला है और जीरा डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे इस तरह से बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। तो पहले वाले राउंड में इस तरह से धनिया वनिया था तो ये हरा कलर में मतलब पेस्ट बन जाता है और बाकी का मूंग दाल जब पीसेंगे तो पीला पीला ही रहेगा, लेकिन सभी को फिर एक साथ हमें मिक्स करना है। तो इस तरह से बारीक ही पीसना है और ज़्यादा मतलब पतला भी नहीं करना है। और मूंग दाल का चीला बहुत ही हेल्दी होता है, डाइट वाइट के टाइम भी मूंग दाल का चीला खाना अच्छा रहता है। सब मूंग की दाल को मैंने पीस के अब इसमें नमक डाल दे रही हूँ। नमक भी अंदाज से डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने बुधवार के दिन इस तरह से मेहंदी लगा ली थी। जैसे सावन में शुभ होता है मेहंदी लगाना, तो मैंने सोचा मेहंदी लगा लूँ। तो ज़्यादा मेरी ड्राइंग कुछ अच्छी नहीं है और मेहंदी लगाना भी आता नहीं है, तो सिंपल सा इस तरह से राउंड बना लिया। और यहाँ पे बनाने के बाद जगह पूरा मतलब हाथ में खाली खाली लग रहा था, तो यहाँ पे इस तरह
तरह से चेक्स जैसा बना लिया है। कलर तो अच्छा आ गया है और लेफ़्ट में बनाया क्योंकि राइट में तो फिर जम ही नहीं रहा था और हस्बैंड भी बिज़ी थे उनके शिफ्ट में। तो मतलब मुझे लगा कि अब उनसे क्या बनवाऊँ, नहीं तो कुछ तो टेढ़ा-मेढ़ा बना ही देते राइट हैंड में। लेकिन मैंने बोला चलो ठीक है, सावन में जैसे शुभ होता है तो मैंने एक हाथ में मेहंदी लगा के शुभ कर लिया है। और ये वाला कोन भी मेरी नवरात्रि में माता रानी को जो सुहाग का सामान चढ़ाया था, तो उसका ही कोन मेरे फ्रिज में पड़ा था, तो उसी को मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे गैस पे मैंने ये जो डोसा वाला तवा होता है नॉन स्टिक वाला, उसे रख दिया है और गरम हो जाने के बाद सिंपल सा थोड़ा-सा तेल लगाएँगे और उसके बाद इस पेस्ट को तुरंत ही जैसे पीसने के बाद हमें रखना नहीं है। इसे इस तरह से आप मतलब थोड़ा-सा 1 चम्मच डाल के और उसे फैलाते जाएँगे, जैसे डोसा फैलाते हैं, उस तरह से ही बनाते जाइए। बहुत ही आराम से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहें तो मोटा-मोटा भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से डोसा टाइप में ही थोड़ा पतला-सा और क्रिस्पी सा खाना सभी पसंद करते हैं। तो देखिए बहुत ही ईज़िली निकल भी जाता है और बहुत जल्दी मतलब कुक भी हो जाता है। तो बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन रिच ये वाला नाश्ता हमारा बनता है। तो इसे ही आज बना के हम नाश्ता करेंगे। तो चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे फ्रिज में धनिया, टमाटर और सूखा नारियल का मैंने चटनी बना के ऑलरेडी रखा था, तो वही लेके हम नाश्ता कर लेंगे। तो एक बार ये वाला नाश्ता आप लोग ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे देखिए फटाफट अब नाश्ता बेटे को भी दे दूँगी, हस्बैंड को भी दे दूँगी और मैं भी लेके कर लूँगी। नाश्ता हो जाने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में जो भी चीज़ें यहाँ-वहाँ थोड़ी-सी बिखर ही जाती हैं, नाश्ता बनाओ या खाना बनाओ तब, तो मैं सभी चीज़ों को उसी टाइम पे समेटने की कोशिश करती हूँ कि सभी चीज़ों को जगह पे रख दूँगी, बर्तन को भी साथ के साथ साफ़ कर लूँगी, प्लेटफ़ॉर्म को भी साफ़ करके ही रखूँगी कि जब लंच बनाने आऊँ तो किचन मुझे एकदम अप टू डेट मिले। और यहाँ पे मैं एक बात और कहूँगी कि हमेशा बिज़ी रहो, क्योंकि बिज़ी रहना हमेशा हेल्थ के लिए सबसे अच्छी दवा है। अगर हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं तो हमारा दिमाग नेगेटिव विचारों से दूर रहता है, जिससे हमें चिंता और तनाव कम होती है। बिज़ी रहने से हमारे आधे दुख दर्द कम हो जाते हैं। आप अपने आप को जितना बिज़ी रखेंगे तो उतना ही हेल्दी रहेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरी ऐसी आदत है कि कोई भी चीज़ अगर फ्लोर पे छोटा-सा कुछ टुकड़ा भी गिरा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा-सा हरा धनिया गिरा पड़ा था, तो उसे भी मैं तुरंत के तुरंत हटाती हूँ। मुझे बिल्कुल ही मतलब घर में गंदगी पसंद नहीं आती है, तो मैं हर एक हिस्से को इसी तरह से ध्यान देती हूँ और साफ़ सुथरा तुरंत के तुरंत करती रहती हूँ। प्लेटफॉर्म को साफ़ करते करते मुझे याद आया कि मेरा अवन भी मुझे साफ़ करना है। हफ्ते 10 दिन में अवन को भी मैं साफ़ करते रहती हूँ, तो उसमें जाके फिर गंदगी ज़्यादा बैठती नहीं है। तो उसे साफ़ करने के लिए मैं इस तरह से जो नॉर्मल अपना टैप वाटर होता है वो ले लेती हूँ और उसमें थोड़ा-सा विनेगर डाल देती हूँ और यहाँ पे थोड़े से मेरे पास ये नींबू के स्लाइस थे तो इसे डाल दिया है। ख़राब वाले नींबू भी हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं और साथ में जो डिश वॉश लिक्विड होता है उसे डाल के और इसे अवन में रख दूँगी 5 मिनट के लिए अच्छे से गर्म होने के लिए। जब तक माइक्रोवेव में 5 मिनट तक ये गर्म हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे बर्तन धो लूँगी जो नाश्ता किया है हमने। तो इसी तरह से अगर हम मल्टीटास्किंग करते हैं, तब जाके हमारा घर हमेशा साफ़-सुथरा और व्यवस्थित बना रहता है। तो यहाँ पे देखिए जब तक मेरा माइक्रोवेव में 5 मिनट वो टाइमर ख़त्म हो रहा है, तब तक मेरे यहाँ बर्तन भी धुल गए हैं। इस तरह से ही अगर आप माइक्रोवेव को टाइम टू टाइम इस तरह से साफ़ करेंगे, तो आपके माइक्रोवेव में, अवन में हाइजीन बना रहेगा। नहीं तो उसमें अजीब-सी एक लेयर बैठ जाती है और साथ में स्मेल सा एक हो जाता है, क्योंकि उसमें हम चीज़ों को गर्म करते हैं, खाना कुछ ना कुछ रेसिपी बनाते हैं। तो अगर अंदर की तरफ गंदगी रहेगी, तो वो गंदगी फिर हमारे जो भी चीज़ हम उसमें बना रहे हैं, उसमें भी आ जाती है। तो इसलिए उसे हमें टाइम टू टाइम साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। तो मैं हफ़्ते 10 दिन में इसी तरह से ये सब चीज़ें लेके और उसमें 5 मिनट के लिए गरम कर लेती हूँ और गरम करने के बाद 5 मिनट का टाइमर लगा के अगर आप गरम करते हैं, तो आप देखेंगे उसमें एक स्टीम जैसा बन जाता है। यहाँ पे देखिए जो मेरा माइक्रोवेव रखने का सेक्शन है, उसके भी ग्लास पे स्टीम बन जाता है। तो मैं सभी चीज़ों को फिर अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और जैसे विनेगर डाला है, नींबू डाला है, तो उसकी खटास से पूरा जो भी उसमें ऑयली है या
स्मेल छूटा है वो सब कुछ साफ़ हो जाता है। और ऊपर के तरफ भी इस तरह से देखिए, पूरे चारों तरफ तो मैंने कपड़े से ही पोंछ लिया है, लेकिन ऊपर के तरफ जो कॉइल होती है, जहाँ से हीट ओवन में आता है, तो उसे मैं इस तरह से टिश्यू पेपर से ही साफ़ करती हूँ। आप देख सकते हैं कितना सारा इसमें गंदगी निकल रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है, क्योंकि रेगुलर में ही मैं इसे हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। और यहाँ पे जो हमने विनेगर और नींबू का पानी गरम किया था, पानी भी बहुत ज़्यादा मतलब 5 मिनट उसे गरम किया रहते हैं, तो इतना ज़्यादा वो गरम रहता है कि उसे मैं इस तरह से किचन के सिंक में डाल देती हूँ। तो जैसे किचन के सिंक के पाइप में कुछ चिकनाहट है, कुछ है, तो वो उससे ड्रेनेज का जो भी प्रॉब्लम होता है वो ख़त्म हो जाता है गर्म पानी से। अच्छे से पानी का फ्लो मतलब पानी पाइप में अच्छे से बहने लगता है। 2-3 दिन से मेरे दिमाग में एक कुछ फ़ुतूर चल रहा था, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन वो मैंने सही किया कि गलत किया, अब आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बुधवार के दिन मेरे दिमाग में मतलब रात से ही चल रहा था, 2-3 दिन से ही एक्चुअल चल रहा था कि मुझे थोड़ा-सा मेरे हॉल में मुझे सेटअप चेंज करना है, क्योंकि मेरे जो प्लांट हैं, वो सब रखने के लिए मतलब जगह मुझे जैसे कम पड़ रहा था। और यहाँ पे जो आप मेरे टीवी के नीचे डेक देख रहे हैं, ये मतलब इतना बड़ा है, इतना हैवी है। एक्चुअल में ये मेरे हस्बैंड ने दुबई से लाया था। ये आप बिलीव नहीं करेंगे 25 केजी का है, और इतना ज़्यादा इसका साउंड है कि अगर इसे इतने बड़े अगर घर में बजाते हैं, तो पूरी दीवार ही जैसे वाइब्रेट करती है। ये मतलब बहुत बड़े लिविंग रूम के लिए या बड़ा-सा बंगला हो, रो हाउस हो, तो उसके लिए ये वाला डेक बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन छोटे से फ्लैट के लिए ये इनफ नहीं है। ये बजाने पे जैसे बिल्डिंग में मतलब लोग डिस्टर्ब हो जाएँ, ऐसा वाला वो वाइब्रेशन होने लगता है। तो ये काफ़ी साल से बस ऐसे ही यहाँ पे रखा हुआ है। मेरे हस्बैंड को मतलब म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक है, तो उनके लिए उन्होंने अपने वर्किंग स्टेशन पे भी एक छोटा-सा म्यूज़िक सिस्टम ले रखा है, वहाँ पे वो बजाते हैं। लेकिन ये वाला ऐसे ही पड़ा है, तो मैंने सोचा इसे मैं हटा के इसे पैक करके रख देती हूँ, और यहाँ पे फिर मेरे जो भी प्लांट्स हैं उन्हें मैं सेट करूँगी। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने बोला एक बार ट्राई करती हूँ, जब तक ट्राई नहीं करूँगी तो पता ही नहीं चलेगा कि इस तरह से सेटअप चेंज करने के बाद अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यही करने में मेरा 1 डेढ़ घंटा चला गया था, लेकिन वो अच्छा लग रहा है कि नहीं वो आप बताएँ, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि ये सेटअप जो मैंने किया है ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे सब मैंने पहले जो भी ये मेरा म्यूज़िक सिस्टम है, सभी को मैंने यहाँ से हटाया, और 2 मैंने मतलब कल ही 2 कार्टून बॉक्स ऐसे खाली करके रखे थे। पार्सल के बॉक्स आए थे मेरे, तो ऊपर लॉफ्ट में पड़े थे, तो उसे ही मैंने खाली किया था कि इसमें ही इनको एडजस्ट करूँगी। तो यहाँ पे वही सब मेरा सेटिंग चल रहा था, और उतने देर में मेरा बेटा आया, तो वो देख के बोल रहा है कि मम्मी ये सब क्या कर रहे हो? इतना ज़्यादा आप प्लांट लवर हो गए हो कि आप हमारे सर मुझे अब हँसी आ रही है कि हमारे सर पे भी 1-2 प्लांट दे दो, हम पकड़ के बैठते हैं। इतना ज़्यादा मतलब घर छोटा हो पड़ने लग रहा है आपके सब प्लांट देख के। तो इस तरह से हमारी बातें भी चल रही थी। फिर मैंने ये सेटअप भी थोड़ा-सा चेंज किया, सब प्लांट यहाँ पे रखे, लेकिन अब मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसा लग रहा है, कैसा नहीं। 1-2 दिन रखूँगी, और अगर मुझे खुद को ही नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं मेरा पुराना वाला ही सेटअप कर दूँगी। लेकिन प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके मुझे सजेशन देना। और यहाँ पे मुझे कुछ कमेंट आ रहे थे कि आप आपके जो भी प्लांट लाए हैं उसका प्राइस बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो मैंने प्लांट लिया है, ये मुझे 250 रुपीज़ में मिला था, और ये स्नेक प्लांट तो मेरे पास ऑलरेडी था, तो उसके मतलब 2 रूट आ गए थे, तो मैंने इस तरह से उसे अलग कर दिया। और ये वाला जो आप प्लांट देख रहे हैं जिसमें रेड कलर का इस तरह से देखिए फ्लावर आया है, ये भी 250 रुपीज़ में मिला था, क्योंकि अभी तक मुझे प्लांट के ज़्यादा नाम पता नहीं है। अभी नाम मैं धीरे-धीरे जानने की कोशिश कर रही हूँ, और याद करूँगी तब मुझे जाके नाम याद रहेंगे। तो वो 250 में मिला था। ये रबर प्लांट जो है ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला था, और ये वाला प्लांट भी मुझे 100 रुपीज़ में मिला था, और ये वाला जो प्लांट है ये मुझे 150 रुपीज़ में मिला था। तो मैं आपको बताते जा रही हूँ, आप मतलब समझ जाना। ये वाला मतलब इसमें मुझे मतलब लाने के बाद 2 लीफ इसमें नए आ चुके हैं, और ये वाला प्लांट ये भी मुझे 150 रुपीज़ में मिला था। तो इसमें मेरे 2 प्लांट आए थे, तो मैंने 2 अलग-अलग पॉट में लगा दिया है।
तो यहाँ पे देखिए एक वहाँ पे पॉट है और एक यहाँ पे पॉट रख रखा है जो मेरे मंदिर के बाजू में सेक्शन है वहाँ पे। तो इसमें भी देखिए नए-नए इस तरह से लीफ आ रहे हैं और ये वाला प्लांट मुझे 100 रुपीज़ में मिला था। तो इस तरह से मुझे ये सब प्लांट इस रेट में मिले हैं। अभी तक जो मैंने वहाँ से कहाँ गई थी, हाँ, होम सेंटर गई थी, वहाँ से जो प्लांटर लाए थे उसमें से एक प्लांटर अभी भी बाकी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ऊपर भी मैंने इस तरह से मनी प्लांट हैंग कर रखा है। यहाँ पे ये सब पूरे मेरे प्लांट मैंने सेट कर दिया है और यहाँ साइड में जो मेरा मनी प्लांट था उसे मैंने लगा रखा है। तो इस तरह से ये सेटअप आ रहा है। सोफ़े पे बैठने के बाद जो सामने डेक दिखता था, अब डेक की जगह पे ये दिख रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना कि ये कैसा लग रहा है। अच्छा लगेगा तो मैं रखूँगी, नहीं तो मैं इसे फिर से हटा के मेरे डेक का ही सेक्शन यहाँ पे सेट कर दूँगी। 2-4 कमेंट आप लोगों के लास्ट वीडियो पे आए थे तो मैंने सोचा इस वीडियो में आप लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ। तो मुझे एक सिस्टर ने पूछा था कि दीदी आपने ये अंगूठे में क्या पहन रखा है, किस चीज़ का है? तो एक्चुअली ये चांदी की इस तरह से रिंग है। देखिए इस तरह से रिंग है। ये मतलब आप रीज़न पूछेंगे कि किस लिए पहना है, तो मैं वो तो जवाब नहीं दे पाऊँगी। बस सभी के हाथों में मैंने इस तरह से देखा था, अंगूठे में आजकल थोड़ा फैशन चल रहा है तो उसी हिसाब से मैंने पहन लिया। और चांदी का ही मुझे जैसे दिल हुआ कि चांदी का ही पहनूं। गोल्ड का भी मेरे पास है लेकिन चांदी का दिल हुआ था तो इसलिए मैंने चांदी का ये रेडीमेड ही लिया था। और बहुत मेरी 2-3 फ्रेंड्स इस तरह से अंगूठे में पहनती हैं तो मैंने भी उनका ही देख के मुझे भी दिल किया तो मैंने पहना। और उन लोगों से मैंने पूछा कि मतलब इसे ज़रूरी है कि लेफ़्ट हैंड में ही पहनना है, तो उन्होंने बोला कि चांदी का जो रिंग है अंगूठे में हमारे लेडीज़ के लेफ़्ट में पहनना है और अगर लड़के पहन रहे हैं तो वो राइट के अंगूठे में पहने। तो इसलिए मैंने पहना है और कोई रीज़न मुझे नहीं पता है कि इसका रीज़न क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ रीज़न से ही नहीं पहनना ओढ़ना चाहिए। अगर आपको दिल कर रहा है तो आप पहन लीजिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक कमेंट इस थाली पे आई थी कि ये वाली थाली आपने कहाँ से ली है? तो एक्चुअली ये वाली थाली जो ये पान के शेप में है, ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, ऑफ़लाइन लिया था, लोकल मार्केट से लिया था। मुझे 300 रुपये में मिला था। बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी में है, इस तरह से है। आप कोशिश कीजिए, आपके लोकल मार्केट में पूछेंगे तो इजीली हर जगह ही मिल जाती है। मैंने आपके लिए मतलब ऑनलाइन भी चेक किया, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे है तो, लेकिन वो 600-700 रुपये रेट थी बता रहा है। तो ऑनलाइन तो बहुत ही महंगा पड़ रहा है और साइज़ भी इसी साइज़ का है। अगर साइज़ भी बड़ा होता तो समझ में आता। तो इसलिए आप इसे ना ऑफ़लाइन ही लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी आपको, किसी के यहाँ शायद काम चल रहा है तो उसे अवॉइड करना। तो एक मुझे कमेंट ये भी आया था जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मेरी साड़ी की शॉपिंग शेयर की थी। तो एक बहन ने, सिस्टर ने मुझे पूछा था कि इसे आपने मतलब कहाँ से लिया है, प्रॉपर उसका नाम बताइए। तो देखिए ये मूलचंद मील है, मैं पैकेट दिखा रही हूँ, मूलचंद मील है। ये ऑनलाइन मतलब इसका तो कोई भी वेबसाइट नहीं है, ऑफलाइन ही इसके काफ़ी सारी दुकानें हैं, शॉप है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन किया है, लक्ष्मी रोड में है, फिर बाजीराव रोड में है, पिंपरी में है, जहाँ से मैंने लिया वो पिंपरी में था, हड़पसर में है, सीगढ़ रोड पे है और अहिल्या नगर में है। अगर इन सब जगहों में से आपका एरिया कोई नियर बाय पड़ता है तो आप जाके ज़रूर विज़िट करना। बहुत अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं और बहुत रीज़नेबल रेट में। तो मुझे ये भी एक कमेंट आया था तो मैंने सोचा इस वीडियो में आपके साथ वो कमेंट का रिप्लाई कर दूँ। तो इस तरह से है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे फिर आप इसमें से जहाँ भी आपका नियर बाय एरिया पड़े आप वहाँ से जाके ले सकती हैं। मूलचंद मील करके शॉप का नाम है। आप गूगल पे मूलचंद मील करके डालेंगे तो वहाँ पे जो भी ब्रांचेस हैं पुणे में सभी उसमें दिखा देगा और लोकेशन भी आ जाएगा। तो आप लोकेशन देख के और वहाँ पे आप जाके विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। मुझे थोड़ा सा नमकीन बनाना था, होममेड नमकीन मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि वो रात भर शिफ्ट करते हैं, ड्यूटी रहती है, तो रात को जब जागो तो भूख भी लगती रहती है। तो इस तरह से थोड़ा सा कुछ घर का बना हुआ चीज़ रहता है तो वो अपना थोड़ा बहुत लेके खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा बाजरे का जो मुरमुरा होता है उसका ही यहाँ पे नमकीन बना रही हूँ। तो उसको बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था और फिर यहाँ पे जीरा, मिर्ची और कड़ी पत्ते का तड़का लगाया।
उसके बाद उसमें मूंगफली काफ़ी सारा डाल दिया है। मूंगफली को अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भुना हुआ चने का दाल आता है उसे भी डाल रही हूँ, उसे भी 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद मसाले थोड़े से ऐड कर देंगे। तो मसालों में मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल पाउडर, धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मसालों के साथ सभी चीज़ों को मिक्स करूँगी और यहाँ पे फिर जो हमने बाजरे का मुरमुरा रखा है उसे डाल दूँगी और उसके बाद नमक डाल के अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करूँगी। बहुत ही हेल्दी सा और टेस्टी सा ये नमकीन बन जाता है। सो फ्रेंड, यहीं पे वीडियो को एंड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स पे भी ज़रूर शेयर करना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।